मुझे लगता है कि कुछ हायर पावर है, लेकिन जब मैं इतने सारे रिलीजन्स को मैं देखता हूँ, ठीक है ना, तो हायर पावर इन द सेंस कि मैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को देखता हूँ, तो आई एम कन्विंस कि कुछ हायर पावर हो सकती है। लेकिन मैं इतने सारे जब रिलीजन्स को देखता हूँ, और रिलीजन्स में भी वेरियस सेक्ट्स को देखता हूँ, जैसे इस्लाम में मोर देन 72 सेक्ट्स है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सब अपने आप को सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो और सबका ये क्लेम है कि कोई हायर पावर है। मैं भी ये मानता हूँ कि हायर पावर है, तो इट्स नॉट कंप्लीटली सेपरेट, ओके। कुछ ठीक। सिमिलैरिटीज हैं, और मैं उनको मैं सबको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर सब एकदम एरोगेंस की तरह ये बोलते हैं कि मेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है, तो फिर मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ कि कौन सही है, क्योंकि सब कुछ अच्छे क्लेम्स देते हैं, कुछ खराब क्लेम्स देते हैं। दैट्स व्हाई मैं अपने आप को इस कैटेगरी में रखता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं हायर पावर में मान लेता हूँ, और फर्दर कोई प्रूफ करे मुझे तो मैं उसको मैं मान दूंगा। ओके, बट यू डू बिलीव कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है बहरहाल, कहीं ना कहीं ठीक हाँ है। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, मानता हूँ मैं। ओके, अब हमने देखना कि कहाँ पे ठीक है वो। अच्छा, ये बात आपके लिए मानना एक्सेप्टेबल है हम्म। कि रिलीजन वही ठीक होगा जिसमें गॉड की कंसेप्शन ठीक है? जिसमें सर ठीक ठीक होने के स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी तो आप बताएंगे हम ना आएंगे, मुझे। हम आते हैं देखिए ना, गॉड एग्जिस्ट करता है, एक हायर पावर है, एक हाँ रिलीजन है, उसके उस हायर पावर की जो कंसेप्शन है वही गलत है, तो वो रिलीजन तो ठीक नहीं हो सकता फिर। अब वो सही कैसे होता है उस पे हाँ। हम आएंगे। अभी तो हम एक हम्म। जनरल प्रिंसिपल एक तय कर रहे हैं कि अगर कंसेप्शन ही गलत है तो फिर वो रिलीजन तो ठीक नहीं है। जी साहब फरमाइए जनाब, क्या एग्नोसिज्म में आपको अच्छा लगा? क्या आप उसकी वजह से इस्लाम से उसे बेहतर समझते हैं? नहीं, एग्नोस्टिसिज्म ये पोजीशन है कि हमें नहीं पता कि वेदर गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एग्नोस्टिसिज्म है, और मेरी जो पोजीशन है वो एग्नोस्टिक डीइस्ट की है। मैं मानता हूँ कि कुछ हायर पावर है जिसने यूनिवर्स को बनाया, बट आई डोंट एसोसिएट विद देम विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप हम्म, अगर करें तो, ये क्योंकि मैंने सब यही क्लेम कुछ टाइम करते हैं कि पहले मैं सही हूँ, काफी मैं टाइम सही हूँ, पहले मैं सही हूँ। मैंने प्रिडिक्ट किया था काफी टाइम पहले कि हमारा बड़े सगीर का सब कॉन्टिनेंट का एथियस्ट ये डीइज्म की तरफ जाएगा, इसलिए कि एथियज्म का दिफा करना बहुत मुश्किल है। डीइज्म इज अ सेफ पोजीशन। खुदा का इनकार ना करो, मजहब का इनकार कर दो। दैट्स नाइस एंड इजी। जी। चलिए, यस अच्छा, तो डीइज्म। मुझे, हाँ, मुझे मुझे आपसे डीइज्म के पोजीशन पे भी बात करनी है, और आपकी मैंने बहुत सी स्ट्रीम्स देखी हैं जहाँ पे आप होमोसेक्सुअलिटी को गलत कहते हैं, ठीक है ना, तो मैं मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ कि व्हाई डू यू थिंक कि होमोसेक्सुअलिटी इज रॉन्ग, एंड हमारे पास नहीं बहुत से हदीस हाँ, बोलो, नहीं बोलो नहीं नहीं कैसे। सर, ऐसा नहीं करें। अब आप, बात हमारी शुरू हो गई है एग्नोसिज्म पे, तो चलिए एग्नोसिज्म पे बात करते हैं हम। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बोले। अच्छा साहिब, मुझे ये बताइएगा कि सॉरी, डीइज्म की हम बात कर रहे थे ना, एग्नोसिज्म पे तो चले ठीक है, ख़त्म ही है ना वो तो, मुकदमा ही बड़ा एब्सर्ड किस्म का है। आपको वैसे एब्सर्डिटी पता है इसकी एग्नोसिज्म की, इससे पहले कि हम डीइज्म की तरफ चले? नहीं, क्या है, आप एलैबोरेट कर दें, आप बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं। और नो सर, आज रीड जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, कि इसके अंदर एक इनहेरेंट फ्लो ये है कि ये कहते हैं कि खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो अबाउट द गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो ये, इट सीम्स लाइक अ न्यूट्रल पोजीशन, लेकिन ये नॉलेज क्लेम है एक कि खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है। ऑन बेसिस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, व्हाई इज एन एग्नोस्टिक सो श्योर कि वो ये नॉलेज क्लेम कर सकता है कि खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है? नहीं, वो पर्सन एग्नोस्टिक नहीं एग्नोस्टिक पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक कि सारे एग्नोस्टिक यही वर्ल्ड व्यू रखते होंगे। मैं या मैं ये समझता हूँ रखना कि पड़ता कोई है, हायर पावर। हाँ, ये बोलो। रखना पड़ता है ना एग्नोस। वैसे तो फिलोसॉफिकली जाए तो इग्नोसिस की उसकी चार किस्में होती हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम प्योर एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स करें कि व्हाट इज नॉस्टिसिज्म, व्हाट इज एग्नोस्टिसिज्म, एक का ताल्लुक नॉलेज से है, एक का लैक ऑफ नॉलेज से है, लेकिन जिसका ताल्लुक लैक ऑफ नॉलेज है यानी कि एग्नोस्टिक, वो खुदा के बारे में तो कहता है कि हम उसके बारे में कोई भी नॉस्टिसिज्म नहीं कर सकते, यानी कि उसके बारे में नॉलेज नहीं रख सकते, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये स्टेटमेंट बजाते खुद एक नॉलेज क्लेम है, तो उनको ये यकीन कहाँ से आ जाता है कि खुदा के बारे में इल्म रखना मुमकिन नहीं है?
नहीं, क्योंकि आप इतने सारे रिलीजन्स को देखें और सबके अपने क्लेम होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सब कहते हैं कि मेरा वाला ही सही है, आप भी वन ऑफ देम है, यू आर नॉट एनी डिफरेंट, ओके, ये मेरा वर्ल्ड व्यू ये है। तो तो फिर अगर अगर आप हाउ लोग का ये हाउ इज क्लेम है, एग्नोस्टिक डिफरेंट? अगर इसी यही आपका म्यार है तो एग्नोस्टिक भी तो यही कहता है ना कि मैं ठीक हूं कि खुदा के बारे में नॉलेज मुमकिन नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कभी क्लेम किया, मैंने ये बोला कि आई एम नॉट कन्विंस्ड विद मेनी आर्ग्यूमेंट्स, मैंने ये कहा। अब देखिए ना, अब आप ये कहें कि मैं मिसाल के तौर पे आई डोंट नो इंडियन क्रिकेट टीम का मैं फ़ैन हूँ, या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ, कोई भी आप बात करो, उस पे एक दो सवाल कर दो कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता। भाई देखिए, जो फ़ैन है उसको डेफिनेशन पता है ना कि अब इंडिया की टीम है, वो नीले कपड़े पहनती है, सबको पता है। अब एक आदमी कहे कि यार वो नीले कपड़े पहनते हैं, तो आप कहें नहीं नहीं मैं से तो मैं डिसएग्री करता हूँ। भाई आपकी ज़ाती ओपिनियन हो सकती है। खैर ये एग्जांपल भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कि ये तो ओपिनियन वाली ही बात है। लेकिन जब आप एग्नोस्टिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें से वर्ड इज़्म आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, उसको ज़रूरी है कि आप उसको फिर उसके असल कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो उसका असल कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि फिर यही जो पोज़ीशन है वो ठीक है, इसके बाहर गलत है। तो अगर आपको मुसलमान, ईसाई, हिंदू इसलिए बुरे लगते हैं कि ये कहते हैं हम ही नहीं, मुझे ठीक बुरे नहीं लगते हैं, मुझे बुरे नहीं लगते। गलत लगते हैं, चलिए इसलिए कह देते हैं। आपको गलत लगते हैं इसलिए कि वो ये कहते हैं हम ही ठीक हैं, तो आप जो ही एग्नोस्टिक के साथ वर्ड इज़्म करते हैं, तो आप भी उसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। मे बी ऐसा हो सकता, मतलब वर्डिंग्स के साथ हो सकता है ना, वर्ड्स में जाए, तो मैं ऐसे वर्ल्ड व्यू में नहीं रखता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर खुदा अगर एग्जिस्ट करता भी है, मैंने आपको पूरी पोजीशन अपनी बताई थी एग्नोस्टिक डीएस्ट की, तो अगर करता भी है तो हम ये आप गारंटी से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ एक रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड यू आर वन ऑफ द मेनी रिलीजन्स, यू फॉलो इस्लाम, दुनिया में 4000 से ज्यादा मजाहिब है, सो यू आर नॉट स्पेशल। मतलब मैं फिर रिमाइंड कर दूं, यू आर नॉट स्पेशल, और आप इस्लाम को मानते हो, तो योर क्लेम इज मोर नॉलेज क्लेम, मेरी नो मेरी ये नॉलेज क्लेम नहीं है। नो सर, आप फिर ये कहें कि आपकी कोई ज़ाती चीज़ है, फिर आप खुद को एग्नोस्टिक ना कहें, क्योंकि एग्नोसिज्म में तो ये नॉलेज क्लेम है कि खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं एग्नोस्टिक डीएस्ट हूँ, आपने पूरी पोजीशन मेरी सुनी थी। हाँ, वो डीएस फिर वही चीज़ें हो। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसे मैं कहूँ कि मैं बीफ ईटिंग वेजिटेरियन हूँ हम्म, कि नहीं डीएस नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। देखिए कुछ लोग हैं वो क्लेम करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ, इंक्लूडिंग रिचर्ड डॉकिंस, वो भी कहता है कि मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। भाई ये दो हम्म, चीज़ें नहीं हो सकती ना, दो चीज़ें नहीं हो सकती। आप खुद को एक सेफ पोजीशन देने के लिए जो मर्जी अल्फाज बना लें, लेकिन ये दो चीज़ें हम्म, पॉसिबल नहीं है। आप हाँ, एट द मतलब सेम टाइम, बिल्कुल। हाँ जी, तो इसलिए नहीं, आप कंटिन्यू करें। एग्नोस्टिक डीइस्ट है, ये भी कोई पोजीशन नहीं है, इसलिए कि डीइज्म में आप कम से कम किसी खालिक का इनकार तो नहीं करते हैं। जबकि एग्नोस्टिक है, जब आप होते हैं तो आप कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है पता हो कि खालिक खालिक है या नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं खालिक को मानने वाला हूँ, जबकि मेरा ख्याल है कि खालिक के बारे में ये जानना मुमकिन ही नहीं है कि वो है भी या नहीं। अब बताइए, ये एब्सर्डिटी है, ये तो और क्या है? नहीं, मैंने बोला कि खाली खाली को, मतलब हमारे अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, ये वेरियस रिसर्च भी हो चुकी है कि हम एक हायर पावर को इमेजिन कर सकते हैं, ओके। बहुत जगह बहुत से वेरियस बच्चों से पूछा तो हम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि खालिक हो सकता है या खालिक नहीं हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि खालिक है, लेकिन मेरी ये पोजीशन है एग्नोस्टिक विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, मेरी पोजीशन है कि मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकुलर रिलीजन सही है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी यही कह रहे हैं, तो मुस्लिम्स भी भाई यही आप कह रहे भी हैं, तो मुस्लिम यही की। कह रहे हैं ना, एज अ डीएस्ट आप भी तो यही कह रहे हैं कि भाई खालिक है, मजहब नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका ये जो ग्राउंड है ये शेकी है, कि जिस बेस पे आप दूसरों को गलत कहते हैं वही क्लेम आप अपने लिए कर रहे हैं। आपने गलत साबित करना है किसी रिलीजन को, तो आप उसके इंडिविजुअल मेरिट्स पे जाएंगे। हम्म, आप अगर ये कहेंगे कि वो खुद को ठीक कह रहे हैं, सारे ठीक कह रहे हैं, से सारे गलत, तो भाई आप भी तो यही कर रहे हैं ना कि आप ठीक है बाकी गलत हैं। नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं ठीक हूँ आप परफेक्टली, मे बी आई मे बी रॉन्ग। ऑलराइट, ओके, इन दैट केस फाइन, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन। अगर आप समझते हैं कि आप गलत हैं, लेकिन जब आप इज़्म को फॉलो करेंगे तो फिर आप दूसरों को गलत कहेंगे। एनीवे, नहीं, तो अब आते आप ये हैं समझते हैं ना, आप ये समझते हैं ना कि क्रिश्चियंस हिंदूज गलत है, यू आर स्पेशल, आप मुस्लिम स्पेशल है, और आप जिस पार्टिकुलर सेक्ट को मानते हो वो भी लाइक स्पेशल है, वही सच्चा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये समझते हैं कि हम सभी स्पेशल हैं, हम सबके पास एक ही रिलीजन आया है, हमारे हम्म, पास उसका फाइनल वर्जन है जो बाकी सबके लिए मेयार है, बाकी हमसे कमतर नहीं है, बाकी अपने उसी रिलीजन को उनको भी भेजा गया जो हमें भेजा गया है,
उनमें बहुत सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करप्शंस आ गई हैं, वो उसको प्यूरिफाई सर करें। आप में भी हम आ गए करप्शंस, आप में भी आ गई ये करप्शंस, आप में भी किसमें भी करप्शंस बहुत एग्जिस्ट करती हैं। भाई, किसी में भी आ सकती हैं, लेकिन मैं मजमूई तौर पे इस्लाम की बात कर रहा हूँ। एक है मेरा जो इस्लाम हमारा जो है ना, कि सारी दुनिया के लिए हम कहते हैं कि वो एक मज़हब आया है, ईसाइयों के पास भी वही मज़हब आया, यहूदियों के पास भी, हिंदुओं के पास, सबके पास वही मज़हब आया है। जी, नहीं कोई लेकिन डिफरेंस ईसाई ये नहीं मानते ना, ईसाई और यहूदी ये नहीं आप मानते ना, वो मुझसे तो आपके नबी को फॉल्स आप प्रॉफिट समझते हैं। आप तो मुझसे अब बात कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे जब आप जब मुझसे बात करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, तो मैं आपको अपने सवाल का जवाब दूँगा ना, कि मैं आप सारी दुनिया का दूँगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे यूनिवर्सलाइज़ करना है, तो मैं कहूँगा कि यार हम भी तो आपको नहीं मानते हैं, इसका मतलब है कि हम भी सारे गलत हो गए। ये एब्सर्ड पोज़ीशन है। आप ये दलील इस चीज़ से नहीं ले सकते कि सारे कह रहे हैं कि ठीक हैं, तो फिर चले सारे गलत होंगे। तो जब यही बात आप पे आती है, कहते नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहता। क्यों आप 4000 रिलीजन है, आप 4000 रिलीजन को ठीक मानते हैं क्या? नहीं आप भी उन्हीं उन्हीं में से हैं, क्योंकि आप भी जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं, आपका नाम श्योर, कैसर वो अहमद बात तो राजा है, सही। तो आप इस्लाम में पैदा हुए, तो आप इस्लाम को सही मानते हैं, यही रीजन है सर। नहीं सर, ये रीज़न नहीं है, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं इस्लाम को क्यों ठीक मानता हूँ। लेकिन क्योंकि आप पैदा आप हुए हैं, आपका नाम कैसर राजा है, आप इस्लामिक फैमिली में पैदा हुए हैं, यही रीजन है। इंटरेस्टिंगली कैसर इस्लामी नाम है ना, राजा इस्लामी नाम है। बट छोड़े, उसको वो एक और बहस है। आप मुस्लिम फैमिली मेरे में अब पैदा हुए हैं, आप होल्ड मुस्लिम ऑन, फैमिली। देखिए प्रोग्रेसिवली ना अब आप ऐसा-ऐसा बदतमीज़ी पे आते जा रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। अच्छे तरीके से हमारी बात हो रही है ना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप मुझे मौका दे रहे हैं, ठीक नहीं है ऐसा? क्या ख़्याल है? नहीं ठीक है सर, माय बैड, ओके। चलें, अब आपकी उस पोज़ीशन पे आते हैं कि मैं 4000 को गलत समझता हूँ अपने बारे को छोड़ के। आप मुझे बताइए कि इन 4000 में से आप कितनों को ठीक समझते हैं? मेरी ये क्लेम है कि मे बी कोई सही हो सकता है, आई डोंट नो। मेरी भी यही क्लेम है कि वो कोई एक ठीक हो सकता है। इसके बाद मेरी एक और नहीं पोज़ीशन है कि वो जो नहीं, ठीक हो आपकी ये सकता क्लेम नहीं है कि होल्ड ठीक ऑन, हो सकता है, होल्ड आप मानते हैं कि ठीक है ऑन, एक। फॉर गुडनेस सेक। आपने एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट बिल्ड करना है या आपने वर्ड्स की बॉक्सिंग करनी है? नहीं आपने बोला कि आप मानते हैं कि कोई ठीक हो सकता है, आप ये नहीं मानते, आप मानते हैं कि एक ठीक है अब मेरा होना। मेरी गलती ये है कि मैं आपसे, चूँकि आपने कुछ फ़लसफ़ों की बात की थी, एग्नोस्टिसिज़्म और डीइज़्म, तो उसके बाद मेरी गलती ये हुई है कि मैं आपसे एक फ़िलोसॉफ़िकल टोन में बात करना शुरू कर दी है। क्योंकि फ़िलोसॉफ़िकल टोन में ईंट के साथ ईंट जोड़ी जाती है, नतीजा एंड में निकल आता है। सो मिसाल के तौर पे इन 4000 के बारे में आपका ख़्याल है कि कोई एक ठीक हो सकता है, मेरा भी ख़्याल है कोई एक ठीक हो सकता है। उसकी अगली ईंट ये है कि वो जो ठीक हो सकता है, वो मेरा ही है। आप बताइए जो ठीक हो सकता है, वो आपका है या नहीं है? नहीं मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, तो मेरा सिस्टम मेरा क्लेम ही नहीं है। जिस सिस्टम को आप मानते हैं, जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, जिसको आप एग्नोस्टिक डीइज़्म कहते हैं, जो कि एक इम्पॉसिबल पोज़ीशन है, उसको आप ठीक मानते हैं, तो आप उसके ऊपर खड़े हैं ना। मैं मानता हूँ कि कुछ हायर पावर है जिसने हमें बनाया है। आप इस बात को ठीक मानते हैं। मैं इंट्यूटिवली सही मानता हूँ। भई ये इसको आप ठीक मान लें कि कोई हायर पावर है जिसने कुछ बनाया है। एग्रीड? हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्री। तो अब मुझे बताइए कि आप इसको ठीक मान के बाकी सबको गलत मान रहे हैं। मैं इस्लाम को ठीक समझ के बाकी सबको गलत मान रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसी बात है, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम भी गलत होगा, जबकि आप भी एग्ज़ैक्टली वही काम कर रहे हैं, अपने वाले को ठीक मान के बाकी सबको गलत मान रहे हैं? सर अभी तो वही काम कर रहे हैं। श्योर, तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरी तो ये पोज़ीशन है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये पोज़ीशन रखने वाला गलत है। मेरा ये सवाल है कि फिर आप कैसे ठीक हैं? नहीं मेरी ये पोजीशन है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि इन सारे रिलीजन्स में से आप सही हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सारे रिलीजन गलत है और आपका सिस्टम ठीक है? नहीं मैंने सही नहीं बोला, मैंने बोला कोई एक सही हो सकता है, मुझे लगता है कि कोई हायर पावर है, लेकिन आई नहीं, डोंट नो, क्योंकि नो, नो, क्योंकि नो, 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 सबके नो। सबके अपने अलग ओपिनियन है, कोई ये कहता है कि 2-2 क्रिश्चियनिटी सही है, कोई कहता है 2-2 इस्लाम चीज़ें सही है। इकट्ठी सर, 2-2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी। अच्छा चलिए आपकी ये बात भी मान लेता हूँ। इनमें से कोई एक ठीक हो सकता है, तो इसका मतलब ये हम्म, है कि ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। आपकी जो पोज़ीशन है, एग्नोस्टिक सर आप थीइस्ट वाली। नहीं मेरी मैंने कब नॉलेज क्लेम की है, मैं तो अपने नाम टाइटल के सामने एग्नोस्टिक लगाया हूँ। एग्नोस्टिक नॉलेज क्लेम ही होता है ना कि खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल नहीं है। और क्या होता है एग्नोस्टिक? डिपेंड करता है कि आप किस एग्नोस्टिक से बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नहीं, नॉट मैं एग्नोस्टिक नहीं, नहीं, मैं देखिए क्वालिफाइड इनफ। एक एक एग्नोस्टिक है ना जिसने अपना एग्नोसिज़्म बनाया हुआ है, तो फ्रैंकली मैं वो बात नहीं कर सकता, इसलिए तो हज़ार बंदा है, हज़ार ने अपना-अपना बनाया होगा, तो मैं किस-किस को समझूँगा? तो मैं तो एग्नोस्टिसिज़्म जब आप मुझे कहेगा मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो मैं जो एग्नोस्टिक जो होता है, मैं तो वही अज़्यूम करूँगा ना।
अब मैं उस पर हम्म, सवाल करूँ, आप कहें कि मैं ये वाला नहीं हूँ, वो वाला नहीं हूँ, भाई फिर वो आप मेरा टाइम तो ज़ाया ना कीजिए। फिर आप अपना केस समझाइए, किताब लिखें, अपना एक कल्ट बनाएं, अपनी फॉलोइंग बनाएं, बताएं कि यार हम भी एग्नोस्टिक हैं, लेकिन हम वो वाले नहीं हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, हम डिफरेंट हैं। आपकी एक पोजीशन सामने आ जाएगी। जब पोजीशन सामने आएगी तो उसके बाद फिर हम अच्छे तरीके से बात भी कर सकेंगे। सर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या, क्योंकि मैं दो टर्म्स में अपनी पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन सेंटेंस में समझा सकता हूँ आपको। प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ हायर पावर है, लेकिन जब मैं इतने सारे रिलीजन्स को मैं देखता हूँ, ठीक है ना, तो हायर पावर इन द सेंस कि मैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को देखता हूँ, तो आई एम कन्विंस कि कुछ हायर पावर हो सकती है। लेकिन मैं इतने सारे जब रिलीजन्स को देखता हूँ, और रिलीजन्स में भी वेरियस सेक्ट्स को देखता हूँ, जैसे इस्लाम में मोर देन 72 सेक्ट्स है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम में, हिंदुइज्म है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सब अपने आप को सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो और सबका ये क्लेम है कि कोई हायर पावर है। मैं भी ये मानता हूँ कि हायर पावर है, तो इट्स नॉट कंप्लीटली सेपरेट, ओके। कुछ ठीक। सिमिलैरिटीज हैं, और मैं उनको मैं सबको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर सब एकदम एरोगेंस की तरह ये बोलते हैं कि मेरा वाला सही है, मेरा वाला सही है, तो फिर मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ कि कौन सही है, क्योंकि सब कुछ अच्छे क्लेम्स देते हैं, कुछ खराब क्लेम्स देते हैं। दैट्स व्हाई मैं अपने आप को इस कैटेगरी में रखता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं हायर पावर में मान लेता हूँ, और फर्दर कोई प्रूफ करे मुझे तो मैं उसको मैं मान दूंगा। यानी आप एग्नोस्टिक नहीं हैं, आप डीएस्ट हैं। इसमें जो आपने कहा इसमें एग्नोसिज्म तो नहीं है जरा सा भी। Agnostic in the sense कि in selection of religion, in that sense I am agnostic. ओके, बट यू डू बिलीव कि रिलीजन एग्जिस्ट करता है बहरहाल, कहीं ना कहीं, ठीक हाँ है। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, मानता हूँ मैं। ओके, अब हमने देखना कि कहाँ पे ठीक है वो। हम्म। अब आपने देखना है कि वो कहाँ पे ठीक है। कहाँ पे इन द सेंस, इससे क्या मुराद है आपकी? आपने कहा ना कि 4000 सिस्टम्स हैं, ये भी खैर सुनी सुनाई बात है, वी डोंट नो कि 4000 हैं या नहीं है, लेकिन चलें जितने भी हैं हम मान लेते हैं कि दुनिया में कई सिस्टम्स हैं, उनमें से कोई एक ठीक है। आई कांट से फॉर श्योरिटी, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा जिसको हमने डिस्कवर ना किया हो, और वो भी सही हो सकता है। नो नहीं, ठीक है, जितने भी हैं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जितने भी हैं कि रिलीजन तो हम्म, बहरहाल है ना। अच्छा, ये बात आपके लिए मानना एक्सेप्टेबल है हम्म। कि रिलीजन वही ठीक होगा जिसमें गॉड की कंसेप्शन ठीक है। जिसमें सर ठीक ठीक होने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये भी तो आप बताएंगे हम ना आएंगे, मुझे। हम आते हैं देखिए ना, गॉड एग्जिस्ट करता है, एक हायर पावर है। एक हाँ रिलीजन है, उसके उस हायर पावर की जो कंसेप्शन है वही गलत है, तो वो रिलीजन तो ठीक नहीं हो सकता फिर। अब वो सही कैसे होता है उस हाँ। पर हम आएंगे। अभी तो हम एक हम्म, जनरल प्रिंसिपल एक तय कर रहे हैं कि अगर कंसेप्शन ही गलत है तो फिर वो रिलीजन तो ठीक नहीं होगा। जी। हाँ, सही। अब हम चलते हैं कि वो सही क्या होता है। और उस सही का जवाब हमें दुनिया के तकरीबन सारे ही मेजर रिलीजन्स में मिल जाता है कि जो भी खालिक है, क्रिएटर है, इट इज नेसेसरी कि उस क्रिएटर के पास कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसकी वजह से हम उसे क्रिएटर कह सकें। सो एक तो उसके हम्म, लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ओमनिशेंट हो, कि उसके पास हर हम्म, तरह का नॉलेज हो। हम्म। जी। दूसरे वो ओमनि ठीक, दूसरे वो ओमनिपोटेंट हो, यानी कि अपने उस नॉलेज को एग्ज़ीक्यूट करने पे की कैपेसिटी भी हो, और हम्म, हर चीज़ के ऊपर उसकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो। जी। हुँ। नंबर 3 ये कि वो ओमनी प्रेज़ेंट हो, यानी कि वो या उसकी कुदरत, उसका इख्तियार हर जगह पे मौजूद भी हो। जी। तो ये 3 चीज़ें हमारी, ये सारे ही दुनिया के सिस्टम्स मोर और लेस किसी न किसी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जी। चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हिंदुइज़्म की तरफ। तो क्या हिंदुइज़्म में जो गॉड की या उस क्रिएटर की कंसेप्शन है, उसमें ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती? सर वेरियस सेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं हिंदुइज्म में, वी कांट जनरलाइज फॉर वन सेक्ट, एक राइट? एक एक स्टैंडर्ड ले लें कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या इस बात को सभी मानते हैं कि गॉड एक ऐसी एंटिटी है जो कि इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल से क्या मुराद है आपकी? सेपरेट नहीं हो सकता। अब ये तो हिंदू सर स्क्रिप्चर, इतना तो मैंने भी पढ़ा है, ये तो मानते हैं। वो जो ऊपर सबसे ऊपर कॉन्सेप्ट है ना एक ब्राह्मण का, वो तो क्लियर है कि हाँ भाई ठीक है, वो तो सही है। प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है। आगे हमारे जी। पास 3 डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं। शिवा की अपनी है, हम्म, विष्णु की अपनी है, ब्रह्मा की अपनी। लेकिन जो ही हम यहाँ पे आते हैं, वो जो हमने 3 चीज़ें क्रिएटर के हवाले से कही हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं अब। हम सर सेपरेट मतलब आप बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप बोल रहे हैं? हाँ, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल।
सर क्यों नहीं हो सकता? वही तो क्वेश्चन है ना, ये तो एरोगेंसी है कि आप बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमें यूनिवर्स के अंदर जितनी चीफ इंजीनियरिंग नजर आती है, अगर इसमें ज्यादा पीछे माइंड होते तो इसके अंदर इतनी कोहेरेंस नहीं हो सकती थी। सर क्यों, अगर ज्यादा माइंड हो तो आप ये बोल रहे हैं कि कोई चीज मतलब इतनी कोहेरेंस नहीं हो सकती? ये किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं? हम जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे। अच्छा, साइंटिफिक कम्युनिटी होती है तो वो एक वेरियस वेरियस रिसर्च करते हैं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे यही तो आपकी वजह बात फॉल्स फॉल्स हो जा है, रही है। श्योर यही वजह है कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ऐसी नहीं है जिसपे सबका इत्तेफाक हो। इवोल्यूशन का आप अंदाजा करें, उसके अंदर कई सब थ्योरीज हैं। यूनिवर्स कैसे बना, इसके ऊपर कई तरह के आइडियाज हैं। हम्म, सिक्लिक मोशन एक है, बिग बैंग एक है, सॉलिड स्लेट एक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। एरिक हम्म, लर्नर वगैरह की अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एविडेंस है कि जब ज्यादा लोग आते हैं तो उसके अंदर हमें वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि आपने जो आर्गुमेंट्स बताए हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ये उसके अंदर कंटिजेंसी आर्गुमेंट भी है। तो हम्म, कंटिजेंसी आर्गुमेंट तो उसका तो नतीजा ही एक है कि एक ही क्रिएटर है। क्योंकि अगर दो होते तो जो हम कहते हैं कि यूनिवर्स आइदर खुद को इसने इसे एग्जिस्टेंस में लेके आया या कोई और लेके आया। तो आंसर है कि यूनिवर्स खुद को तो एग्जिस्टेंस में लेके नहीं आ सकता, तो कोई और लेके आया हम्म। है। जो कोई और लेके आया वो दो तो नहीं हो सकते वो तो एक ही होगा नहीं, तो इस बात का वो कोई बीइंग होगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप समझते हैं, ऐसा भी हो बीइंग सकता की है कि वही प्रॉपर्टी तो, बीइंग। भाई बीइंग की हाँ, प्रॉपर्टी और चीज है। बीइंग की प्रॉपर्टी पे तो पूरा मैथमेटिकल मॉडल है। कर्ट गर्डल ने मैथमेटिकली गॉड को प्रूव किया हुआ है बीइंग की प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए। वो तो उसके हम्म, एक्सियम पढ़ने तो चीज ही और है। मैं उस हम्म, पे नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदुइज्म में हमने जो तीन चीजें अप्लाई की थी, हम्म, कि उसके अंदर आप देख लें, मिसाल के तौर पे शिवा साहब की एक लड़ाई हो रही है ब्रह्मा साहब की तरफ। ये ब्रह्मा साहब की इंक्लिनेशन सर्टन ऐसी हैं जो, इसमें मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, कि वो अनगॉडली नजर आती हैं। और यही वजह है कि कुछ रवायात ऐसी भी हैं कि ही गेव अप ऑन बीइंग अ गॉड। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म में वो जो हमने तीन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टेब्लिश किए हैं वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो ये रिलीजन अपनी इस फॉर्म में जो हमारे पास मौजूद है, ये तो वो वाला नहीं हो सकता। ठीक। ओके। फिर हम क्रिश्चियनिटी पे चलते हैं। क्रिश्चियनिटी में हम ये देखते हैं कि वहां पे एक तसलीस या ट्रिनिटी का तस्वर पाया जाता है कि देर इज वन गॉड बट देन देर आर थ्री बीइंग्स। तो पर्सन उन बीइंग्स पर्सन में थ्री पर्सन्स, नहीं पर्सन्स भी नहीं ना, कि उसके अंदर जो जीसस है वो गॉड है। सो गॉड केम डाउन ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ हिज ओन सन। तो अब हम जब हाँ, कहते हैं कि वो जो गॉड के लिए जरूरी था कि वो ओमनी प्रेजेंट हो, तो जीसस तो ओमनी प्रेजेंट नहीं थे। वो तो एक जगह पे थे, दूसरी जगह पे नहीं थे। वो तो एक कमरे में थे, तो दूसरे कमरे में नहीं थे। तो इसका मतलब है गॉड को हमने रिड्यूस कर दिया। अब इसका नहीं, क्रिश्चियन ये आर्गुमेंट दे सकते हैं, मैं मुझे पूरा केस बिल्ड करने दें। उसका वो आर्गुमेंट दे सकते हैं, देखें भाई वो इस फॉर्म में तो ऐसे थे, लेकिन दूसरी फॉर्म में तो जो थे वो हर जगह पे थे। अच्छा, अगर वो एक जगह पे होने के साथ साथ हर जगह पे थे, तो इसका मतलब ये है कि जो असर एक जगह पे है वो हर जगह पे है, इसलिए कि वो सिमल्टेनियसली एक जगह और हर जगह पे है। तो जब उस गॉड को किल किया गया, तो उसका मतलब ये है कि उस गॉड को एक जगह जब किल किया गया तो वो हर जगह पे किल हुआ। अब ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से मैं चीज आपको बता रहा हूँ, बाहर से नहीं बता जी, रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो गॉड किल हो सकता है, वो फिर ओमनिपोटेंट तो नहीं होगा, कोई उससे भी हायर बीइंग है। तो क्रिश्चियनिटी भी फेल हो जाती है। अब हम सारा एक एक करके जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स सब पे अप्लाई करते हैं। सर आप भी तो इवेंचुअली मानते हैं ना, सर आप मानते हैं कि अल्लाह के बॉडी पार्ट्स हैं, फिजिकल बॉडी पार्ट्स? टॉपिक टॉपिक ना चेंज करें, टॉपिक ना चेंज ओके। कीजिए। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं। तो क्या वजह है कि स्वाय इस्लाम के हमें हर जगह प्रॉब्लम नजर आता है? इस्लाम आपको वही कंसेप्शन देता है जिस पे हमने एग्री किया है कि ये जरूरी है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उसका इल्म हर चीज पे मुहीत है, उसकी कुदरत ने हर चीज का अहाता किया हुआ है, हर चीज का उसने उसके उसके रिवॉल्व अराउंड किया हुआ है। तो जो बेसिक चीज हमने तय की थी कि अगर गॉड के लिए जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वही मिस अप्लाइड हैं किसी रिलीजन में, वो तो ठीक नहीं हो सकता। अब बात हमारी चूंकि हो रही है काफी देर से, और मैंने और लोगों पे की तरफ भी जाना है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि ये जो गॉड के होमवर्क, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ आप नहीं, मेरे भाई हैं आप, मैं ह्यूमरस वे में कह रहा हूँ कि आपसे बाद में कभी मुलाकात होगी किसी और स्ट्रीम में, जी, कि आप जाके देखें कि ये जो तीन चीजें हमने अप्लाई की हैं,
ये कहाँ कहाँ किस किस रिलीजन में पाई जाती हैं। जहां आपको पाई जाती हैं वहां पे हम डिस्कस करेंगे उसको, और जहां नहीं पाई जाती हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दें। तो थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इवेंचुअली आप इस्लाम पे पहुंचेंगे। सर अगर आपको क्रिश्चियनिटी पे डिबेट करनी है तो आप एडम सीकर से भी आप डिबेट कर सकते हैं। ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन अपॉन क्रिश्चियनिटी। जब चाहे कर ले। वैसे मैं आपको बताऊं, एक इंडिया में एक साहब थे, आई थिंक उन्होंने अब छोड़ दिए वीडियो वगैरह, साहिल। उन्होंने कहा कि हमने डिबेट करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल करें। उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ वो आएगा। मैंने कहा जी क्यों, आपको अकेले डर लगता है? नहीं आप भी साथ बिठा लें। मैंने कहा आप लोगों को अकेले क्यों डर लगता है? जिस आदमी का आप कह रहे हैं उसने डिबेट करनी है, भाई मुझसे डिबेट करनी है, बिस्मिल्लाह। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी ये होगी डिबेट। आमिर हक जब करनी है आमिर हक से कर लें, अली रजा खुर्रम में जब चाहें वो कर लें, लेकिन इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी ये हमारा डिबेट का टॉपिक है। इस पे जब वो डिबेट करना चाहें साथ बिस्मिल्लाह जनाब। बेशक हमारी तरफ से पैगाम दे दे कि ईमान यूनियन वाले कह रहे हैं इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी एनी डे एनी नहीं, टाइम। लेकिन आपके सारे जो आर्गुमेंट्स है क्रिश्चियनिटी पे वो डिबंक कर दिए गए हैं बाय एडम सीकर एंड डेविड वुडॉल द स्कॉलर। सैम अच्छा, शिमोन को भी आप देख सकते हैं। पब्लिसिटी उनसे ना करवाएं। आप उनकी वकालत ना करें ना। आप उनको अगर वो समझते हैं ना कि वो इसको डिफेंड कर सकते हैं, श्योर जनाब, जब वो चाहते हैं करें। कब हमने कब मना किया है? यही तो हम काम करते हैं, डिबेट्स तो करते हैं, लड़ाई तो करते नहीं है। नॉस्टिक जो है वो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने लग पड़े, अजीब हरकत है। चले, बात मेन होती है ना पैगाम पहुंचाने की, वो पहुंच गया दुनिया तक। ठीक आदिम है।